मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गिरी मंगलम कुंद कुंदाद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलोकड़म राजों की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मोक्ष मार्ग में आचार्य पद की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि जो भी इस संसार से विरक्त होकर दीक्षित होना चाहते हैं वह दीक्षित हो सके, और जो दीक्षित शिष्य है वह अनुशासन में बने रहे, स्वच्छंद ना हो। और भी बहुत सारे शिष्य के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। शिष्य नया नया दीक्षित होता है, 28 मूलों का कैसे पालन करना, कैसे क्या करना, किस ग्रंथ का पहले स्वाध्याय आवश्यक है, किस तरह से आहार लेना आदि, किस वस्तुओं की क्या प्रकृति होती है, लाभ हानि, सारी ये गुरुदेव के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह गुरु के लिए शिष्य समर्पित होकर दीक्षित होता है तो आचार्य महाराज उसको व्यवस्थित करते हैं। इसी तरह पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने भी काफी प्रयास किए कि आचार्य किसको बनाया जाए। किसी ने कहा था कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज का आधा जीवन तो गुरु की खोज में निकल गया, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब अनेक संघों में स्वाध्याय कराने के लिए जाते थे, और इस माध्यम से उन्होंने अनेक संघ की चर्याएं देखी थी कि आगम के अनुकूल चर्या किस संघ में है। इसलिए उनका आधा जीवन तो इसमें निकल गया कि हम किसको गुरु बना के आखिर हम किससे मुनि दीक्षा अंगीकार करें, और आधा जीवन निकल गया उनका आखिर हम अपना गुरु किसको बनाए। तो लोगों ने यही कहा कि आधा जीवन तो गुरु की खोज में और आधा जीवन शिष्य की खोज में निकल गया। ऐसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे, क्योंकि अभी तक तो यही लगता है कि अगर शिष्य को आचार्य बनना है तो गुरु की बहुत खुशामद आदि बहुत कुछ करना पड़ते हैं। पर आचार्य विद्यासागर महाराज, मुनि विद्यासागर महाराज एक तरह से अपवाद ही थे, जिनने किसी तरह की खुशामद आदि नहीं की, बल्कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज को भी बहुत पहल और प्रयास करने के बाद अंत में सफलता मिली। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, समय ज़्यादा तो है नहीं, संक्षेप में सारी बात करना है कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज जब आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे और विद्यासागर मुनि अवस्था में थी, संध्या काल का समय था, दोनों बैठे हुए थे। प्रतिकरण दोनों को करना था, दोनों ही शिष्य थे, बाकी कोई शिष्य नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। तब पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने विद्यासागर महाराज के बाद समक्ष एक बात रखी
कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और हमारा शरीर साथ नहीं देता है। अब हमारा चरखा कहते हैं पुराना हो गया, अब वह चरखा हमारा चल नहीं रहा, इसलिए तुम इस आचार्य पद को स्वीकार करो और हमें तुम निर्विकल्प बना दो। तब मुनि विद्यासागर बोले, अभी तो पितिकड़ का समय है, क्योंकि उन्हें टालना चाहा। वो भी समझ रहे थे ना कि फंसाने के चक्कर में हैं। जैसे गुरु निर्लिप्त पद के प्रति ज्ञान सागर महाराज थे, ठीक ऐसे ही उनका शिष्य था, वह भी पद के प्रति निर्लिप्त था। कोई लिप्सा नहीं थी कि हमें कोई आचार्य बन जाए। तो इस तरह उन्होंने कहा कि अभी तो गुरुजी प्रतिकरण का समय है, बन प्रतिकरण कर लेते। तो गुरु ही होते, कहते प्रतिकरण से बड़ा कार्य ये कार्य है जो हमें निर्विकल्प नहीं बनाने दे रहा, इससे तुम तो आचार्य पद स्वीकार कर लो। और टाल दी, पर विद्यासागर महाराज किसी तरह से तैयार नहीं हो गए। ऐसे अनेकों प्रयास ज्ञान सागर महाराज को करने पड़े और अंतिम प्रयास ही में ही वह सफल हो सके। बार बार कहने के बाद एक बार तो ऐसा प्रसंग घटित हुआ कि विद्वान लोग आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज के पास आए और वह चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। तब विद्वान ने कहा, आज आप बड़े चिंतित हैं? हाँ, बड़े चिंतित हैं। तो चिंता का क्या विषय है? तो उन्होंने की चिंता का यही विषय है जी, आखिर विद्यासागर चाहता क्या है? या तो ये हमारी समाधि बिगाड़ेगा या कुछ गड़बड़ करेगा, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने यही कहा, बार बार समझाने के बाद ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो यही कहता है मेरे अंदर योग्यता नहीं है। इसकी योग्यता ने उसने नहीं, मैंने इसकी योग्यता को देखा है कि इसमें कितनी योग्यता है। शिष्य क्या अपनी योग्यता देखा? ये तो गुरु ही जान सकते उसकी योग्यता को। तब विद्वान लोग गए उस समय विद्यासागर महाराज के पास, पर उनको मना कर दिया। विद्वान भी कहते हैं अब क्या होगा। फिर पुनः ज्ञान सागर महाराज के पास आए कि भाई तो मना ही कर रहे हैं। तब कुछ उपाय बताया ज्ञान सागर महाराज ने। तब विद्वानों ने यही कहा कि गुरु कृपा से ही तुम्हें दीक्षा मिली हुई है, उन्होंने ही तुम्हें सब कुछ सिखाया है, सब कुछ किया है। अब क्या तुम गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? इसमें वह फंस गए और देंगे ना, बस गुरु दक्षिणा में आज तुम्हें आचार्य पद स्वीकार करना है। और आचार्य पद की उन्होंने अनुमति दे दी। यह विद्वान ने आके ज्ञान सागर महाराज को बता दिया कि भाई तैयार है। और ज्ञान सागर महाराज बहुत प्रसन्न थे। किसी की बेटी विवाह के योग्य हो गई हो और योग वर नहीं मिलने से बड़ा चिंतित रहता है, ठीक इसी तरह ज्ञान सागर महाराज जी बहुत चिंतित थे। और उन्होंने मुहूर्त की खोज करके उस आचार्य पद जिस दिन देना था उस तारीख की घोषणा करा दी और आचार्य पद पर उनको बैठा दिया। गुरु ज्ञान सागर महाराज बहुत बड़े सात्विक को बहुत बड़े ज्ञान थे। लोगों को पुस्तकें पलटने पड़ती हैं, पर उन्हें लगभग पुस्तकें सारी रटी हुई थी। लोगों ने यही कहा, आज तक हमने उनको पुस्तक से पढ़ाते नहीं देखा, सारी मौखिक चीज बिना पुस्तक के पढ़ा देते थे। तो इस तरह से पद पर प्रतिष्ठित किया। तब पूज्य ज्ञान सागर महाराज से किसी ने एक दिन पूछा, आपके तो अनेकों शिष्य थे, पर आपने विद्यासागर को ही क्यों आचार्य पद की योग्य चुना और बड़ा बना लिया आपने उन्हें? हाँ, हमने बड़ा बना लिया। तो बड़ा बनाने के लिए कुछ योग्यता होती है।
बड़ा वह कहलाता है जिसके अंदर क्षमा गुण हो, विनय गुण हो, उदारता हो, त्याग संयम आदि हो, उसको ही बड़ा कहते थे। ये सारी की सारी हमसे ज्यादा योग्यता विद्यासागर में थी। क्षमा तो मैंने उसको कभी क्रोधित नहीं देखा, हमेशा उसके अंदर क्षमा गुण था। और क्या, उदारता भी बहुत उसके अंदर थी। और त्याग और तप की बात तो कहनी क्या, कब वो क्या करता था, कब सोता था, कब उठता था, मुझे पता नहीं। तो इस तरह की त्याग, चूंकि आचार्य महाराज ने बताया था कि नमक का त्याग तो मैंने ब्रह्मचारी अवस्था में की कर दिया था, और आचार पद जिस दिन मिला उस दिन मैंने सारे प्रकार की मिठाओं का त्याग कर दिया था। तो ऐसा उनका तग त्याग था। इस तरह गुरुदेव थे, उनका तो एक एक क्षण मिलना बहुत कठिन था। उनकी ऊंचाइयों को छूना तो संभव नहीं है, पर हम सब पर उन्होंने जो उपकार किया है उस उपकार के बारे में क्या कहा जाए। तो इस तरह गुरु और शिष्य की बात है कि 50, किसी ने कहा कि जितना आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य पद पर प्रतिष्ठित जितने वर्ष तक रहे, इतना कोई भी आचार्य इतने वर्ष तक प्रतिष्ठित नहीं रहा। हाँ, अभी वर्तमान की अपन कथन को लेके कह रहे आचार्य कुनकुन महाराज तो ठीक है, लेकिन अपन अभी जिन आचार्यों की चर्चा करें तो आचार्य महाराज 50 वर्ष से अधिक उस पद पर